और उसमें क्या होगा कि कांग्रेस को लोकसभा में फिर ले आया जाएगा और बीजेपी को राज्यसभा में कर दिया जाएगा। तो जो भी बिल आएगी तो इधर से लोकसभा में बीजेपी पास करेगी, उधर राज्यसभा में कांग्रेस पास करेगी और 10 साल ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तमाम स्टेट के चुनाव अब की बार बीजेपी जीतने वाली है और लोकसभा में कांग्रेस आने वाली है। हाँ, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है। कांसी राम साहब कहते थे कि एक साफ नाथ है और एक नागनाथ है, ये काटेगा तो भी मरना है, वो काटेगा तो भी मरना है। तो जो कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति है, ये जो रीजनल पार्टी है, इनको खत्म करने की है। इसलिए जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही है और रीजनल पार्टियों की जो है, उनका जो वोट वैल्यूशन है, जो जनता का वोट वैल्यूशन है, उसको जीरो करने का मामला है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भारत में सिर्फ 2 पार्टी रह जाए, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि 85% मूल निवासी समाज का आज तक नेशनल पार्टी कोई नहीं हो पाई। एक बहुजन समाज पार्टी हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, अपने महापुरुषों की विचारधारा छोड़ने के वजह से आज बहुजन समाज पार्टी का जो नेशनल का वो है, वो भी खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। क्योंकि नागपुर की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मान्यवर साहब ने जब इस मूवमेंट को चलाया तो उन्होंने कहा, बाबा साहब को साक्षी मान के कहा, बाबा साहब आपने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन मैं ऐसे करने जा रहा हूं कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको अब धोखा नहीं देंगे, आपके मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम नागपुर में हैं और नागपुर में आज वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन का अंतिम और पाँचवा और अंतिम दिन है। लोग जाने की प्रक्रिया में हैं, लोग जा भी रहे हैं। हमारे साथ खड़े हैं आजमगढ़ के भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष माननीय वीरेंद्र कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने 5 दिन में क्या कुछ सीखा और देश की जनता को ये नागपुर से क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, परिचय दे देंगे पहले अपना? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं आजमगढ़ से हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, आज पाँचवा और अंतिम दिन है और इतने दिन आपको इस अधिवेशन में आपने स्पेंड किए, कैसा लगा सर यहाँ पे और आपने क्या सीखा? ये जो अधिवेशन है, ये आज से नहीं, हम करीब 10 साल पहले से करते चले आ रहे हैं। चूँकि ये बहुजनों का एक ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि जहाँ से हमें हमारे महापुरुषों का इतिहास हमको बताया जाता है। चूँकि इसके पहले हमारे जो महापुरुष थे, उनको लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन बाम से बनने के बाद हमारी जो मूल विरासत थी, उसका पता हमको लगने लगा। और आज जो देश में परिस्थितियाँ निर्माण हो रही हैं, वो ये जानकारी होने के बाद हो रही है। अब 5 दिन के अंदर जो हमको बताया जाता है कि क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या, भविष्य में इसके पीछे क्या हुआ है और वर्तमान में क्या चल रहा है, सारी जानकारियाँ हमको बताई जाती हैं। तो यहाँ से बहुत सारा डाटा आपको मिला होगा। सर, देश की बदली हुई परिस्थितियों में अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन के थ्रू जो धांधली हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए 31 जनवरी को बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा दिल्ली में बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो उसमें आपका संगठन भारत मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी संगठन कहा जाता है, क्या उसमें साथ सहयोग करने वाला है? हाँ, करने वाला है, इसलिए कि जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2014 से ही इस मामले को खड़ा करना शुरू कर दिया। चूँकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी 8 अक्टूबर 2013 को कि जो ईवीएम मशीन है, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। क्योंकि ये मामला 2009 में जब बीजेपी चुनाव हारती है, तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ये केस लेके जाया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में।
तो जो सुब्रमण्यम स्वामी थे उन्होंने जो बहस लगाई उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईवीएम मशीन है इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो इस पे वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए। चूँकि वो मशीन ना लगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि जो ये सुब्रमण्यम स्वामी थे उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उन्होंने इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और उस पे 100% मिलान करने के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और वो अभी मशीनें लग गई हैं। लेकिन मशीन लगने के बाद जो जो कागज वाली जो पर्ची है उसका ये जो है मिलान नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला, केवल 1% केवल मिलान होगा, तो 1% मिलान होने से उसका वो नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो 1% अब हमारा क्या है कि हम 100% मिलान के लिए ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। और जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी जो मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई पूरे देश में लड़ रही है, तो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भारत मुक्ति मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो भारत मुक्ति मोर्चा ने बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन किया हुआ है, क्योंकि हम 2015 में ईवीएम मशीन की पूरे भारत में अर्थी निकाले थे। तो जो बहुजन मुक्ति पार्टी 31 जनवरी को जो ईवीएम मशीन का चुनाव आयोग को घेरने की बात कर रही है, तो उसमें जो हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं पूरे देश से बड़े पैमाने पे चढ़-बढ़ के समर्थन करेंगे और साथ सहयोग करेंगे। सर अभी 4 स्टेट के 5 स्टेट के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उसको अगर ध्यान में रख कर के देखा जाए तो क्या बीजेपी को केंद्र में रोक पाना संभव होगा, या ये कांग्रेस बीजेपी की कोई मिली-जुली साजिश लगती है? ऐसा है कि कांशीराम साहब कहते थे कि एक साफ नाथ है और एक नागनाथ है। ये काटेगा तो भी मरना है, वो काटेगा तो भी मरना है। तो जो कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति है, ये जो रीजनल पार्टी है, इनको खत्म करने की है। इसलिए जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही है, और रीजनल पार्टियों की जो है उनका जो वोट वैल्यूशन है, जो जनता का वोट वैल्यूशन है, उसको जीरो करने का मामला है। तो अभी आप एक चीज़ देखे होंगे कि बड़े पैमाने पे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। तो ये निलंबित करने का मामला क्या है कि मतलब एक हाहाकार मचेगा, और उसमें क्या होगा कि कांग्रेस को लोकसभा में फिर ले आया जाएगा और बीजेपी को राज्यसभा में कर दिया जाएगा। तो जो भी बिल आएगी तो इधर से लोकसभा में बीजेपी पास करेगी, उधर राज्यसभा में कांग्रेस पास करेगी, और 10 साल ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तमाम स्टेट के चुनाव अब की बार बीजेपी जीतने वाली है और लोकसभा में कांग्रेस आने वाली है? हाँ, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनी और कांग्रेस के ही लोगों ने आरएसएस का निर्माण किया, आरएसएस के लोगों ने बीजेपी का निर्माण किया। तो कांग्रेस और हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है डॉक्टर विलास खरा साहब ने, उन्होंने किताब भी लिखा हुआ है, कांग्रेस आरएसएस की माँ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है। तो अगर आरएसएस ने बीजेपी को पैदा किया, तो इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी की नानी है। तो दोनों तो एक ही है। ये जो करता, जब कोई बिल पास होने का मामला आता है तो विरोध करने के बजाय कांग्रेस हट जाती है और वो लोग अपने बिल पास कर लेते हैं। और जो बड़ा जो समस्या है, इस पे कांग्रेस बोलती नजर नहीं आ रही है। और उसमें खास करके जो हमारी जो रीजनल पार्टियां हैं, उन पार्टियों को इन लोगों ने ईवीएम मशीन से इनका ये वोट का वैल्यूशन खत्म करके इनको भी खत्म करने का प्लान बना दिया है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भारत में सिर्फ 2 पार्टी रह जाए, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि 85% मूल निवासी समाज का आज तक नेशनल पार्टी कोई नहीं हो पाई। एक बहुजन समाज पार्टी हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, अपने महापुरुषों की विचारधारा छोड़ने की वजह से आज बहुजन समाज पार्टी का जो नेशनल का वो है, वो भी खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। तो तीसरी सबसे बड़ी नेशनल जो पार्टी है वो बहुजन मुक्ति पार्टी है, और बहुजन मुक्ति पार्टी पूर्ण रूप से बहुजनों की पार्टी है, अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और आने वाले समय में पूरे देश में अगर बहुजनों की कोई ताकत से लड़ाई लड़ेगी तो बहुजन मुक्ति पार्टी होगी। आ, सर कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो बात बोली है
कि अभी जो स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं, स्टेट की असेंबलीज में चुनाव होंगे, वो उन चुनावों को में बीजेपी को जितवाया जाएगा और बीजेपी को जितवा करके राज्यसभा पर कब्जा कराया जाएगा और जो लोकसभा का चुनाव है उसको कांग्रेस को जितवाया जाएगा ईवीएम मशीन के थ्रू। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? यही कहने का मतलब है सर हाँ, आपका? एकदम आप सही समझ पा रहे हैं क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि मतलब लोकसभा में कांग्रेस को ले आया जाए। बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को ले आया जाए और जो कांग्रेस को ले आने का जो मामला है वो अंदर से बीजेपी से साठ-गांठ है। तो अभी तो ईवीएम के विरोध में ईवीएम को बैन करने के लिए, हटाने के लिए अभी इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को अप्लाई एप्लीकेशन किया था। ये खोखली केवल खोखली बातें हैं। वो अनुरोध तो केवल करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, बोलते कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और बहन मायावती जी, अभी जो आप राजस्थान का चुनाव देखे होंगे वहाँ बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि हम जिस बूथ पे हमारा वोट था, जिसपे हमने खुद का वोट डाला हुआ था, वहाँ मेरा भी वोट शून्य निकला। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब बीएसपी के बड़े कैंडिडेटों का हालत ये है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में क्या लेकिन क्या है ना ये लोग सिर्फ़ बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जो केंद्र की सरकार है इनके ऊपर सीआईडी ये लगा के रखी हुई है, ईडी लगा के रखी हुई है, सीबीआई लगा के रखी हुई है। जब ये बोलना चाहते हैं तो इनको कहीं न कहीं इनको दबोचने का काम करते हैं। इसलिए ये लोग रोड पे नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपके माध्यम से मैं देश को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो वामसेफ जो संगठन है, ये हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं पे बनाया हुआ संगठन है क्योंकि बाबा साहब ने वहाँ नागपुर की धरती इसी नागपुर की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मान्यवर साहब ने जब इस मूवमेंट को चलाया तो उन्होंने कहा बाबा साहब को साक्षी मान के कहा बाबा साहब आपने कहा था कि पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन मैं ऐसे करने जा रहा हूँ कि ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं, ये आपको अब धोखा नहीं देंगे, आपके मूवमेंट को आगे बढ़ाएँगे। तो वाम से बहुजनों का ये आंदोलन है, ये संगठन है और वो भारत मुक्ति मोर्चा ये बहुजनों का आंदोलन संगठन है। इसलिए मैं पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने मूल उद्देश्यों को समझो, अपने मूल विचारधारा को समझो और आप एकत्रित हो जाओ। आप एकत्रित हो जाते हैं तो आप इस देश के शासक करती जमात बन जाएँगे, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। साथियों, बाबा साहब का एक मंत्र था कि हमें इस देश की शासन करती जमात बनना है और जिस प्रकार से अभी सर ने बताया कि स्टेट की असेंबलीज पर बीजेपी का कब्जा कराया जाएगा, जो राज्यसभा का जिससे राज्यसभा का निर्माण होता है और लोकसभा पे कांग्रेस का कब्जा कराया जाएगा। तो ये ईवीएम के थ्रू ऐसा किया जाएगा, तो लोकसभा पर कांग्रेस और राज्यसभा पर बीजेपी, 10 साल बाद फिर लोकसभा पर बीजेपी और राज्यसभा पर कांग्रेस। इससे बहुजनों का शासन करती जमात बनने का जो सपना है वो चूर-चूर होता हुआ दिख रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस तरह की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।